वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में आयकर प्रणाली को लेकर ऐसे बड़े सुधारों की घोषणा की है जिन्हें करदाताओं और कारोबारियों के लिए राहत भरा और भरोसा बढ़ाने वाला कदम माना गया है। सरकार का साफ संदेश है कि अब ईमानदारी से टैक्स देने वाले नागरिकों को अपराधी की तरह नहीं देखा जाएगा। उद्देश्य साफ है, एक ऐसी टैक्स व्यवस्था बनाना जो भरोसे पर आधारित हो, कम दंडात्मक हो, ज्यादा पारदर्शी और अनुपालन को आसान बनाए। अब यहां सजा की जगह जुर्माने पर जोर दिया गया है। दरअसल नए इनकम टैक्स ढांचे के तहत जो 1 अप्रैल से लागू होने की बात कही जा रही है, आय में छोटी मोटी गड़बड़ी या अनजाने में हुई त्रुटि को आपराधिक नजरिए से अब नहीं देखा जाएगा। ऐसे मामलों में जेल की सजा के बजाय केवल आर्थिक दंड यानी जुर्माने का प्रावधान रहेगा। सरकार का मानना है कि हर गलती कर चोरी नहीं होती, कई बार जटिल नियमों के कारण त्रुटियां भी हो जाती हैं। इसलिए दंडात्मक व्यवस्था को नर्म बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब विदेशी अघोषित संपत्ति पर एक मौका है। अब जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें भी सुधार का अवसर दिया गया है। सरकार 6 महीने की विशेष विंडो देगी, जिसके दौरान लोग एक विशेष प्रकटीकरण योजना के तहत अपनी संपत्ति का विवरण देकर कानूनी उलझनों से बच सकते हैं। ये कदम विवाद घटाने और टैक्स बेस को स्वेच्छा से बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब यहाँ वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे अपराधों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा, गंभीर मामलों को अपराध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, लेकिन अधिकतम कारावास अवधि को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही अदालतों को यह अधिकार होगा कि वे कारावास को जुर्माने में बदल सके। इससे न्यायिक विवेक को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक कैद की स्थिति में कमी आएगी। एक और बड़ी राहत यह है कि प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने की अवधि में करदाता पर जुर्माने की राशि पर ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील का अंतिम परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा अग्रिम भुगतान यानी प्री डिपॉजिट की राशि 20% से घटाकर 10% कर दी गई है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर होगी। इससे विवादित मामलों में फंसे करदाताओं पर शुरुआती वित्तीय बोझ घटने वाला है। आईटीआर और प्रॉपर्टी खरीद भी इससे आसान हो जाएगी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर से जुड़ी प्रक्रिया भी सरल की जा रही है। रिटर्न में गलती होने पर उसे सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मामूली शुल्क देकर विलंबित अपडेट संभव होंगे, जिससे ईमानदार करदाताओं को अनजाने में हुई चूक के लिए भारी सजा नहीं झेलनी पड़ेगी। संपत्ति खरीद से जुड़ी जटिलताओं में भी यहाँ राहत दे दी गई है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी एनआरआई से घर या जमीन खरीदता है, तो अब वो पहले की तरह टीएएन नंबर हासिल करने की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा। बिना टीएएन के भी टीडीएस कटौती संभव होगी, जिससे रियल एस्टेट लेन देन सरल हो जाएगा। इन सुधारों की पृष्ठभूमि में देश में लंबित टैक्स विवादों का विशाल ढेर भी है। लगभग 16.75 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न कर विवादों में फंसी बताई जाती है। ये पूंजी उद्योग, स्टार्टअप और निवेश के लिए काम आ सकती थी, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं में अटकी हुई है। आयकर अपील के लगभग 5.4 लाख मामले ट्रिब्यूनलों और आयकर मंचों पर लंबित हैं, जबकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी 40,000 से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। सरकार का प्रयास है कि कानून को सरल बनाकर मुकदमों की संख्या को घटा दिया जाए। अब सड़क हादसों के पीड़ितों और उनके परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मोटर दुर्घटना मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को आय की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। इस पर ना आयकर लगेगा, ना ही टीडीएस कटेगा। पहले ये मुद्दा विवादों में रहा और अदालतों में भी विचाराधीन था। अब इस बदलाव को पीड़ितों को पूरी राशि मिल सकती है। वहीं एमएसएमई के लिए भी ये संजीवनी है। दरअसल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ये बजट राहत भरा रहा है। टीसीएस और टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करना एक बड़ा कदम है। इससे छोटे कारोबारियों पर आपराधिक मुकदमों का डर कम होगा। नया आयकर कानून 2025 इसी सोच पर आधारित है कि नियम सरल हो और विभाग के विवेकाधिकार सीमित। हालांकि आयकर में ये सुधार ऐतिहासिक माने जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली बदलाव तब नजर आएगा जब जीएसटी ढांचों में भी इसी तरह का मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सरकार ने भरोसे का हाथ बढ़ाया है। अब जरूरत है कि कर प्रशासन का रवैया कलेक्टर से बदलकर फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता का हो। संदेश साफ है, विश्वास, सरलता और पारदर्शिता से ही भविष्य की टैक्स व्यवस्था की नींव होगी। अगर ये सोच जमीन पर उतरती है तो इससे न केवल करदाताओं का बोझ घटेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।